जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूँगा आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में एक बहुत बेकार मंत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बेकार बोले तो बहुत अजीब ये मंत्र है, क्रिया विधि बहुत अजीब है और बहुत हमारे पास क्रिया विधि मंत्र तो अनेकों हैं, लेकिन जो भी हम वीडियो बनाते हैं बहुत चुन के बनाते हैं। ठीक है, चुन के मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो जो यह क्रिया है यह किस काम के लिए है? देखिए, एक होता है विद्वेषण। विद्वेषण का काम क्या होता है कि जैसे दो व्यक्ति है, स्त्री हो, पुरुष हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, तो उसको अलग कर दिया जाता है। अलग कर दिया जाता है तो वो लोग अलग हो जाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, खाली शांतिपूर्वक दोनों में बीच में टकराव हो जाता है, अलग हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यह क्रिया ऐसा है कि जैसे दो व्यक्ति हैं तो उन दोनों व्यक्ति को लड़ाई करवा देना, और जब तक के काटन नहीं करोगे तब तक के दोनों व्यक्तियों के बीच में लड़ाई होती ही रहेगी। हाथापाई, गाली गुप्ता, लड़ाई चालू ही रहेगा। कब तक के चालू रहेगा? जब तक के आप काटन नहीं करोगे। जैसे कि कोई दो दुश्मन है, दोनों दुश्मन आपके पीछे लगे हुए हैं, दोनों दुश्मन आपस में दोस्त हैं, तो दोनों को आपस में लड़ाई करवा देने का है। या कोई दुश्मन है तो उसके घर में मियाँ बीवी में लड़ाई करवा देने का, या तो फिर बाप बेटे में लड़ाई करवा देने का कोई दुश्मन है तो, या तो फिर कोई स्त्री है तो उसको लड़ाई करवा देने का आपस में। कोई भी व्यक्ति हो, दो पर्सन को, मतलब दो व्यक्ति को, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ठीक है, कोई भी हो, किसी भी धर्म का, तो दोनों व्यक्ति को लड़ाई करवा देना है। अब जो हम बोल रहे हैं लड़ाई करवा देना है, आपको देखकर यह क्रिया करना है, सोच समझकर प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि यह एक उग्र खतरनाक मंत्र है और इसका क्रिया विधि हम बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा मंत्र है कि आप घर बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति को, दो व्यक्ति को आपस में झगड़ा करवा देंगे। जब तक के काटन नहीं करेंगे तब तक के आपस में वो लोग लड़ाई करते रहेंगे। जैसे लोग बोलते हैं ना कि आया लड़ाई करवा कर चला गया, बैठ कर तमाशा देख रहा है, तो उसी प्रकार से यह भी क्रिया है। आपने सुना होगा कि चूल्हा बांध देते हैं तो भोजन नहीं पकता है, कढ़ाई बांध देते हैं पूड़ी नहीं छनती है, कुर्सी स्तंभन इसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो यह जो लड़ाई है ये बांधने का है। दोनों को लड़ाई आपस में बहुत खतरनाक उग्र रूप से होगा, और वो लोग आपस में कितना भी सगे हों और कितने भी आपस में दोस्त हों, कितने भी आपस में रिलेशन हो, कितने भी आपस में दुश्मन हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक आदमी है, उसकी शादी हुई है, फिर भी वह दूसरी लड़की के ऊपर नज़र रख रहा है। ठीक है, तो ये उसके लिए लाभ के लिए बात हो गया। ऐसे यह क्रिया लाभ के लिए भी है, लेकिन बहुत सारे लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो नाजायज़ काम नहीं करना है, नहीं तो आने वाले भविष्य में उसका भुगतान आप स्वयं भोगेंगे। ठीक है, देखिए जो मंत्र है, इस मंत्र को मंगलवार या शनिवार को पहले शुद्धासन पे बैठ कर कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। उसके बावजूद आपको पूरी तरह से जब मंत्र याद हो जाएगा तो जो व्यक्ति है उसके तरफ देखते हुए एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार फूंक मारेंगे, दूसरी बार मंत्र पढ़ेंगे, दूसरी बार फूंक मारेंगे, तीसरी बार मंत्र पढ़ेंगे, तीसरी बार फूंक मारेंगे, और लास्ट में 3 ठो चुटकी बजा देना है। उसी की तरफ देखते हुए जिस व्यक्ति को आपस में दोनों को लड़ाई करवाना है, आप दूरी पर ही क्यों न हो, लेकिन उसी के तरफ देखते हुए। ठीक है, 3 बार मंत्र पढ़ना है, 3 बार फूंक मारना है। हर मंत्र के लास्ट में उसको देखते हुए फूंक मारना है। जब 3 बार मंत्र पढ़ा, 3 बार फूंक मार चुका आपने, तो लास्ट में 3 बार चुटकी बजा देना है। ठीक है, तो मंत्र में एक जगह अमुक है और एक जगह अमुके है। उस दोनों व्यक्तियों का नाम आपको अवश्य पता होना चाहिए। ठीक है, तो मंत्र में उस जगह उस
दोनों व्यक्ति का नाम बोलना है। स्त्री पुरुष हो, कोई भी हो, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो जिससे आप लड़ाई करवाना चाहते हो, जो जायज़ हो, पुरुष पुरुष हो या स्त्री स्त्री हो या स्त्री पुरुष हो या पुरुष स्त्री हो, जो भी हो, ठीक है। लेकिन आपको जब चुटकी बजा दोगे तो उसी क्षण इसका प्रभाव दिखाई देगा। उसी क्षण से बातचीत, ऊंची आवाज़ में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा। और जब तक के काटन नहीं करोगे तब तक के उन दोनों को लड़ाई बंद नहीं होने वाली है, ठीक है। और इसमें मुख्य बात, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि जैसे कि दो लोगों को लड़ाई करवाना है तो हमारे सामने एक ही व्यक्ति दिख रहा है, एक व्यक्ति कहीं और घूमने गया है, ठीक है। तो जो मंत्र में अमुक अमुके लिखा है मंत्र के बीच में, तो क्रिया उसी प्रकार से करना है। उसी अकेले ही व्यक्ति को देखकर 3 बार मंत्र पढ़ना है, 3 बार फूंक मारना है, 3 बार चुटकी बजानी है, ठीक है। एक ही व्यक्ति के ऊपर करना है। फिर जब भी दूसरा व्यक्ति मिले, दिखे आपके सामने दूरी पर, तब उसके ऊपर भी सेम टू सेम इसी प्रकार से कर देना है, ठीक है। दोनों व्यक्ति के ऊपर एक ही दिन करना है, मंगलवार या शनिवार को। आगे पीछे कर सकते हो दिन में कभी भी, ठीक है। अगर दोनों व्यक्ति साथ में हैं, दोनों व्यक्ति साथ में कहीं पर बैठे उठे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं टहलने गए हैं, कहीं आपकी नज़र में दोनों व्यक्ति साथ में हैं, तब अति उत्तम है। तब उस टाइम पे बहुत अच्छा होगा कि दोनों व्यक्ति को देखते हुए आपको दोनों व्यक्ति को मंत्र में नाम बोलते हुए और 3 बार मंत्र पढ़ा, 3 बार फूंक मारा, 3 बार चुटकी बजा देना है, ठीक है। देखिए, ये मंत्र बहुत ख़तरनाक है और ये मंत्र को मज़ा लेने वाले बहुत होंगे। ये सोशल मीडिया है और मज़ा लेने वाले बोले तो आजमाने के लिए और दूसरे को परेशान करने के लिए, ठीक है। और ये काम कर देंगे और काटन करने का उनको विद्या आता ही नहीं है, तो उन दोनों की ज़िंदगी जो है आपस में लड़ाई झगड़ा से बर्बाद भी हो सकती है, ठीक है। तो जो काटन वाला मंत्र है वो कोई भी मंत्र से काटन कर सकते हो। जैसे कि कुछ मंत्र होते हैं भूत प्रेत काटन करने का ना, जो हम अपने चैनल पे बताया है, उससे भी आप काटन कर सकते हो। और इस क्रिया का जो दोनों व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा करवाने का मंत्र है, यह मंत्र अगर आप लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। मंत्र देने में हमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह मंत्र बहुत सारे लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो।